हेलो दोस्तों, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर भारत के बारे में अपना विरोध जताया। वो मोदी के बारे में विरोध नहीं जताया। पहले मैं राहुल गांधी के द्वारा बोले गए अंश को आपके सामने रखता हूं कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्या महत्वपूर्ण बात रखी। तो दोस्तों, भारत इतना बड़ा देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत है, तो भारत में उनको कहीं जगह नहीं मिला भारत की बात रखने के लिए। सरकार के खिलाफ होता, आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलो, गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ बोलो। देखिए, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, उन्होंने कौन सी ऐसी बात बोली जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए, जो कि भारत विरोधी है, और इसके लिए किसी भी आदमी को देशद्रोह का केस झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, राहुल गांधी पर क्यों न देशद्रोह केस हो, तो पहले मैं पॉइंट वाइज इसके बात को बताता हूं कि कौन से बात से हम नागरिकों को आपत्ति है, हम देशवासियों को आपत्ति है। तो पहला बात उन्होंने बोला कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, यानी कि डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया आर इन डेंजर। तो बाय डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया आर इन डेंजर, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर डेमोक्रेसी इंडिया का डेंजर में है तो भाई द बिगेस्ट डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन डेमोक्रेसी, तो हाउ इंडियन डेमोक्रेसी इन डेंजर। दोस्तों, मैं इस सारी बातों पर मैं एक बात करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का सरकार नहीं है। राहुल गांधी सोचते हैं कि कांग्रेस का सरकार अगर है, हम लोग अगर चोरी कर रहे हैं, भारत सरकार चोरी करने का, हम लोग को घोटाला करने का हर तरह का सुविधा अगर दे तो डेमोक्रेसी अच्छा है, क्योंकि इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री और इंडिया में चोरी करने का भी स्वतंत्रता रहना चाहिए। और स्वतंत्रता छीन रहा है धीरे धीरे, इसीलिए लग रहा है कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। तो उनको तो पहले लग रहा है कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, क्योंकि कांग्रेस जहां पहले मोर देन 20 स्टेट में थी, तो कांग्रेस अब आ गई है सिमट कर माने ओनली 2 या 3 स्टेट में। दूसरी बात, जो कांग्रेस का थोड़ा बहुत जो बच रहा है, वो भी लगता है कि लुटिया डुबा देंगे ऐसे नेता। तो भाई डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इन डेंजर, ये उनसे कोई पूछा ही नहीं। उसमें डेमोक्रेसी इसलिए इंडिया का डेंजर में है कि यहाँ आप चोरी करने के सजा, चोरी नेता कर रहा है तो जेल जा रहा है। तो एक देशद्रोही बात बोले राहुल गांधी कि भारत का डेमोक्रेसी खतरे में है, और चीन और पाकिस्तान को इंटरफेयर करना चाहिए। बोलिए, चीन और पाकिस्तान इनका मौसेरा भाई है, जिसको कि इंटरफेयर इंडिया की डेमोक्रेसी में करना चाहिए। और चीन का डेमोक्रेसी राहुल को, इटली के भाई साहब ब्रिटेन में उनके सब मौसेरे भाई रहते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, तो वहाँ जाके बोले कि भाई डेमोक्रेसी यहाँ खतरे में है, तो विदेश बुला के यहाँ की डेमोक्रेसी ठीक करेगा। मैंने उतना दिन विदेशी शासक यहाँ शासन किया, तो इसका मतलब मन नहीं भरा। 100 साल मुगल किया, 100-150 साल अंग्रेज भी करके गया, तब भी इसको लग रहा है कि भारत में फिर मैंने कोई इंटरफेयर करे। कांग्रेस था उतना दिन 60 साल तक, तो डेमोक्रेसी सब ठीक था, भर का सिस्टम खुला हुआ था भ्रष्टाचार का, तब सब कुछ सही था। लेकिन आज डेमोक्रेसी खतरे में आ गया, क्योंकि कांग्रेस के नेता सब बेल पर रिहा हैं। तो कांग्रेस के नेता बेल पर अगर रिहा नहीं होते, इनको पर कोई क्लेम नहीं होता, तो यहाँ का डेमोक्रेसी हमारे हिसाब से ठीक होता है। और दूसरा एक मामला है पेगारस के, किनके मोबाइल में कोई पेगारस डाल दिया है। अरे भाई साहब, मोबाइल आप अपने पॉकेट में रखते हो, तो मोदी को दिए हो क्या हाथ में जो पेगारस चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीठ बनाकर क्लियर कर दिया कि जिसके मोबाइल में पेगारस का संभावना है, उसको एक एक्सपर्ट चेक करेगा। तो आप अपना मोबाइल को क्यों नहीं दिए चेक करने, क्योंकि आपको पता है कि चेक करने देंगे तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। कोई सरकार का प्रवक्ता या उसका कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो देश विरोधी बात करेगा उसका मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जाकर सरकार विरोधी बात नहीं किया, देश विरोधी बात किया। दोस्तों, मुझे बस इतना ही कहना है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने देशद्रोही बात किया है, क्योंकि ये बात विदेश में जाकर अपने देश के खिल्ली उड़ाना कहाँ तक सही है। तो दोस्तों, एक बात का हमको डाउट होता है कि राहुल गांधी लगता है कि बीजेपी का ही एजेंट है, क्योंकि ऐसा ही बात बोलेगा तो एक दिन बीजेपी तो बढ़ते जाएगा, लेकिन कांग्रेस का लुटिया पूरी तरह से डूब जाएगा। तो दोस्तों, इसका छानबीन करना चाहिए। धन्यवाद।